स्पीकर साहब, मुझे जो बात रखनी है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर होकर एक बात करना चाहता हूँ। भाई साहब 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात सुननी दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे वो हम सुन लेंगे। बात करो। मुझे यहाँ पे लोगों ने चुन के भेजा है, जैसे उनको भेजा वैसे मुझे भी भेजा। इससे पहले मेरा कोई सियासी कारनामा कभी नहीं रहा, वहां मैं कभी सियासत में रहा हूँ। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, नया हूँ, हो सकता है बड़ी बार मेरे से कुछ गलतियां भी हों, लेकिन हो कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। करेक्ट करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। एक चीज सर, मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए, क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने मक्खन दीन का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहाँ 5 जवान शहीद हुए, उसके चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहा ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोलते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की। एक बात बोल दे, जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं सर। मेरे उनके साथ कंटिन्यूसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुए हैं, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूसली उनके साथ बात होती रही। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती रही, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती रही। एक पहले दिन जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था, उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए है उन्होंने उठाया। मैं समर्थन करता हूँ उनका, मैं शुक्रगुजार हूँ उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई, मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ियां लेके जाता, बहुत लोगों के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया था। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब, उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां। इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां भी बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी के लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल, मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में, तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्या वो हमला मेरे पे सही हुआ? अगर आप लोग को सही हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है, मैं मानूंगा मेरे पे जो हमला हुआ वो सही। एक भी आदमी बोलते कि वो मेरे पे सही है, लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे, इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे इनके ऊपर जो हमला हुआ वो भी सही है, फिर ये भी कड़ी निंदा ना करेंगे। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो फिर हम भी उसकी निंदा करेंगे, हम भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी उसकी निंदा करूंगा। किनके ऊपर जो हमला हुआ, किसी के ऊपर जो हमला हुआ वो गलत हुआ, क्या मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो सही था? मैं जानना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर हमला हुआ वो सही था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि डीजी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। और हमारा जो पार्टी है